सोशल मीडिया हो, सोशल मीडिया की फ़ील्ड हो, प्रोग्रामिंग की फ़ील्ड हो, बिज़नेस हो, कुछ भी हो, डिज़ाइनिंग हो, कोई भी फ़ील्ड हो, आप उस फ़ील्ड के अंदर ख़ुद को कामयाब करना चाहते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है? आपको कामयाबी के करैक्टरिस्टिक्स नहीं पता कि यार आज ऐसा क्या करूँ कि मैं कल कामयाब हो जाऊँ। जैसे अभी मैंने एग्ज़ाम्पल दी कि हम कहते हैं कि जी हमने जन्नत में जाना। अच्छा ये तो ठीक है। फिर आज ऐसा क्या करें, कल ऐसा क्या करें, अपने अंदर ऐसे क्या करैक्टरिस्टिक्स बिल्ड करें, क्या ऐसे काम करें कि हम जन्नत में जाएँ। ये तो हमें पता जन्नत में जाना है, कैसे जाना है भाई? कामयाब होना है ना, तो कैसे होना है? हर फील्ड के अंदर उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सोशल मीडिया की मैं बात करता हूँ। सोशल मीडिया के अंदर देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, जो आप समझती हो कि मैं सोशल मीडिया में की दुनिया में कामयाब हो सकती हूँ, तो वो है आपकी कम्युनिकेशन, नंबर 1। नंबर 2, आपकी असेसमेंट। अब ये 2 स्किल्स ऐसे होते हैं जो किताब के पढ़ने से नहीं आते। ये 2 स्किल किताब के पढ़ने से, प्लस लोगों के साथ बैठने से, प्लस लोगों को ऑब्ज़र्व करने से, टीम कम्युनिकेशन से, क्लाइंट कम्युनिकेशन से और बहुत से फैक्टर्स अपने इर्द-गिर्द रिकॉन्फ़िगर करने से आपके अंदर डेवलप होते हैं। यू कैन नॉट लर्न देम ओवरनाइट। अब मैं असेसमेंट को थोड़ा डिफ़ाइन कर दूँ, लोगों को समझ नहीं आएगी, आपको नहीं आएगी। मैं देखता हूँ कि जब मैं किसी से पूछता हूँ ना कि यार आप क्या करना चाहते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्या करना है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, कोई कहेगा कंटेंट लिखना है, पोस्ट अपलोड करनी है, पोस्ट डिज़ाइन करनी है। यार ये चीज़ें सोशल मीडिया नहीं है, ये उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। आज मैं आपको बता देता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक सोच का नाम है, एक ऐसी इमेज का नाम है कि जिसके अंदर इंसान खुद को ढाल लेता है और वो वैसे ही सोचना शुरू कर देता है। मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ग्राफिक आता है, मैं अब ऑब्वियसली शायद मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं उसको प्रिसाइज एग्जांपल नहीं दे सकता क्योंकि अभी तक हमने उसको पोस्ट नहीं किया। बट कल मुझे जो एक आपने क्रिएटिव भेजा परसों, उस क्रिएटिव के अंदर वो बहुत खूबसूरत था, फॉन्ट, कलरिंग, कंटेंट सब अच्छा था, बट वो यूज़लेस था। उसके अंदर यूज़लेस क्या था? डिज़ाइन आपने डाल दिया, कंटेंट अच्छा डाल दिया, उसको पीक आवर्स में जाके पोस्ट भी आप कर रहे हो, सब कुछ टिक, फिर भी वो यूज़लेस था क्योंकि आपने उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा। जो मैसेज आप देना चाह रहे थे वो मैसेज उसमें नहीं जा रहा, बाकी सब कुछ है। आपने वो सिचुएशन, एक अच्छा सोशल मीडिया मैनेजर देखता है कि अच्छा यार अगर हम एक काम करते आए हैं जो इस स्केल पे था, उसके लिए इस तरह के हम प्रोटोकॉल और डिज़ाइंस फॉलो कर रहे थे, और आउट ऑफ अ सडन जो हम काम करने जा रहे हैं वो इस स्केल पे है, वो बड़ा है, तो उसको बड़ा दिखाना बाय यूजिंग ऑल दोज छोटे छोटे कंपोनेंट्स, क्या, कंटेंट, ग्राफिक, हर चीज़ को जोड़ के उसको अप स्केल दिखाना और वो सेंस डेवलप करना इज कॉल्ड सोशल मीडिया असेसमेंट, जिसको कहते हैं कि सोशल मीडिया की अच्छी सेंस ऐसे कि वो किसी को बड़ा कैसे बना सकता है। हमारे बच्चे कहते हैं कि जी ये काम करना सोशल मीडिया है। नहीं यार, उस काम को ऐसे तरीके से करना कि आप इतनी सी चीज़ को इतना बड़ा दिखा सकते हो और फिर लोगों को मनवा सकते हो और उनके जहन में पेंट कर सकते हो थ्रू योर सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज, then you are a good social media marketer. It's like this. You see many buildings. आप टावर्स भी देखते हो, आप टूटे हुए घर भी देखते हो, आप छोटी दुकान भी देखोगे, बड़े मॉल्स भी देखोगे। इन बिल्डिंग्स की मटेरियल में क्या फ़र्क है? उनके बनाने वाले की सोच में फ़र्क है, विजन में फ़र्क है, यूटिलाइजेशन में फ़र्क है। सोशल मीडिया को जो आप लोगों ने डेफिनेशन बनाई हुई है वो सिर्फ वही ब्रिक्स हैं, सीमेंट, रेत, बजरी है। उसको इस्तेमाल करके उससे बनाना क्या है वो है। एक इंजीनियर जो छोटे छोटे घर बनाते हैं, एक इंजीनियर जो बड़े बड़े प्लाजाज बनाता है, वो दोनों इंजीनियर्स हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? अब बताएं फ़र्क क्या है? सोच का फ़र्क है। उन कंपोनेंट्स को यूज़ करके एंड में क्या दिखाना है उसका फ़र्क है।
कामयाब अगर सोशल मीडिया में होना है तो ये सेंस डेवलप करनी है। अब ये सेंस डेवलप कैसे होती है? ये सेंस डेवलप घर बैठने से नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट, ये सेंस जो है फ्रीलांसिंग से भी डेवलप नहीं होती, क्योंकि आप एक टनल में फंसे हुए होते, कोई आपको टीच नहीं कर रहा, आप किसी के बताए हुए काम कर रहे हो। ये सेंस अगर आपने ज़िंदगी में डेवलप करनी है सोशल मीडिया की, तो आपको चाहिए फ्रीडम इन द फील्ड ऑफ सोशल मीडिया, कि कहीं ऐसी जगह ख़ुद को एडजस्ट करने की कोशिश करो जहां आपके पास अपने थॉट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने का फ्रीडम हो, अपने थॉट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करके उसके नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट देखने का फ्रीडम हो। आप कोई चीज़ इनोवेट करोगी, वो सही नहीं होगी, आपको पता चलेगा गलती कैसे होती है, आप उसको दोबारा अच्छे से करोगी, थोड़ा फ़ायदा होगा, आप मज़ीद अच्छे से करोगी। लेकिन इफ़ समबडी इज़ ऑलवेज देयर, जो आपको डिक्टेट कर रहा है कि ऐ नहीं करना, ऐ करना है, ऐसे करो, वैसे करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो, ये करो, मेरा ये काम करके तो मेरी ये कैंपेन रन करो, फला फला फला, आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सिवाय ईंधन के। वो ईंधन जो किसी गाड़ी को चंद किलोमीटर चला के ख़त्म हो जाता है, बर्न हो जाता है। आप किसी की गाड़ी में एक ईंधन का रोल प्ले कर रहे होते हो, थोड़ी देर बाद आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। सो दिस इज़ सोशल मीडिया। अगर आपने वाकई सोशल मीडिया की फील्ड में खड़े होना होता है, ख़ुद से कुछ करना है तो, अदरवाइज़ देयर इज़ नो पॉइंट। अदरवाइज़ सिर्फ आप सर्वाइव कर रहे हो, एक लोगों में इल्यूजन है। मैं जाके कल बच्चों से पूछा, मैं कहीं गया विज़िट करने, यार आप लोग क्या सीख रहे हो? कंटेंट राइटिंग सीख रहे हैं। किसे कहते हैं कंटेंट राइटिंग? कंटेंट लिखने को कंटेंट राइटिंग कहते हैं, टेक्स्ट लिखने को कंटेंट राइटिंग कहते हैं। किसी चीज़ के बारे में लिख, मतलब बच्चों की मुख्तलिफ बच्चों वाली डेफिनेशंस थी। कंटेंट राइटिंग एक सोच का नाम है, लिखने का नाम नहीं है। कंटेंट तो चैट जीपीटी भी आपको दे देता है, चैट जीपीटी वो थॉट प्रोसेस नहीं देता। कंटेंट राइटिंग इज द नेम ऑफ थॉट प्रोसेस, जस्ट लाइक सोशल मीडिया। एसईओ में आते हैं, टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आप डेवलपमेंट में आते हैं, कंप्यूटर साइंस में आते हैं, टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लॉजिक बिल्डिंग बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। आप लीडरशिप में जाते हैं और करैक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया एंड कंटेंट राइटिंग इज़ द नेम ऑफ थॉट प्रोसेस। यकीन करो, आप जाके देखो, आप गौर करो कभी, आप मैं इसलिए बच्चों से कहता हूँ कि ज़रा मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश करें थोड़े अरसे के लिए। आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं अभी जाता हूँ ना मॉल्स में, अगर आप दुबई मॉल में कभी आपका चक्कर लगे, कुछ शॉप्स ऐसी होंगी जिनके अंदर आपको कस्टमर बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे, मोस्टली वो खाली पड़ी होती हैं। उन्होंने इतनी सी खजूर रखी होंगी एक बहुत ही फैंसी खूबसूरत पैक के अंदर, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये की, ठीक है। उन्होंने कोई ऑर्डिनरी सी प्रोडक्ट रखी होगी विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस, विद अ गुड पैकेजिंग एंड एवरीथिंग। बिकती तो वो है ना, कम कस्टमर जाते हैं, पर वो उनको पता होता है कि इस ऑर्डिनरी चीज़ को जो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो किन लोगों के लिए है, वो कब आते हैं, वो कौन है। वो एक पूरे थॉट प्रोसेस को कनेक्ट करते हैं उस चीज़ के साथ। पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया थॉट प्रोसेस कैन कन्वर्ट एन ऑर्डिनरी थिंग इनटू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग बाय राइटिंग अ गुड। आप एक ऑर्डिनरी वीडियो डालो विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थंबनेल। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। कल मैं जा रहा था अमजद साकिब साहब से मिलने ना, DHA में मैं एंटर हो रहा था, एक साइकिल वाला खड़ा था, वो चूहे मारने वाली दवाई बेच रहा था। उसने बड़ा सारा लिखा हुआ था बोर्ड के ऊपर, गोली पेट में चूहा गेट में। आई मीन मैं आपको बताता हूँ, आप इसको एलेबरेट कर लेते हैं, गोली पेट में चूहा गेट में। अब एलेबरेट करते हैं कि उसने लोगों का पेन पॉइंट एड्रेस किया हुआ था खूबसूरती के साथ, कि लोग चूहे मार तो देते हैं लेकिन चूहे जाके बेड के नीचे किसी ऐसी जगह मार के स्मेल करते हैं जिससे घर वालों को मसला होता है। उन्होंने उसका पेन पॉइंट कितने खूबसूरती एक लाइन में एड्रेस किया हुआ था, गोली पेट में चूहा गेट में। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब इसको एक पैराग्राफ में भी बताया जा सकता है। थॉट प्रोसेस का नाम है ना वो, पता नहीं ये वाले थॉट्स कैसे आते हैं।
ये वाले थॉट्स आते हैं जो आपको मैंने लास्ट टाइम मीटिंग में बुला के समझाया था, जब मैंने आपसे एक सवाल किया था, आप क्या सीख रही हो। तो वो सवाल आपने जितने भी अटेम्प्ट किए वो सारे गलत जवाब थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैंने आपको बताया था सीखना किसे कहते हैं। सीखना सीखो। हम जिसे सीखना कहते हैं एक्चुअली वो सीखना नहीं होता। सीखना किसे कहते हैं? सीखना नाम है सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन का। क्या आपने क्या से, हमें तो बाज़ औक़ात पता ही नहीं होता क्या सीखना। एक शख्स के साथ आपकी 10 मिनट की मुलाकात होगी, वो आएगा, वो कुछ बोलेगा, हम उसके नोट्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अब एक ही ऑडियंस होती है, एक ही स्पीकर होता है, हर बंदा उससे मुख्तलिफ चीज़ें लेके जाता है उसी एक 10 मिनट के कंटेंट के अंदर या 15 मिनट के कंटेंट के अंदर। कोई सीखेगा, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी की टॉक सुन रहा हूँ तो मेरे अपने सीखने के क्राइटेरिया हैं। मैं क्या सीखता हूँ, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मैं ये बाद में देखता हूँ कि वो ये कह क्या रहा है। मैं सबसे पहले ऑब्जर्व करता हूँ उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज को। ट्रांसफ़र होती है आपके अंदर बॉडी लैंग्वेज, याद रखना अगर आप उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। फिर मैं उस बंदे के अल्फाज के चुनाव को देखता हूँ। फिर मैं उस बंदे के सीक्वेंस को देखता हूँ कि वो कौन सी बात कैसे बोलता है। फिर मैं देखता हूँ कि यार ये इम्पॉर्टेंट बात तक पहुँचते हुए इसने सारा सेटअप कैसे किया। अच्छे स्पीकर अगर आपने बनना है तो मैं वो आते देख रहा था। मुझे नहीं पता लग रही क्या बोल रहा है, जो ये बोल रहा है वो मैं शायद गूगल से भी पढ़ लूँगा। अगर वो फॉर एग्जांपल वो ये समझा रहा है अच्छा बिजनेसमैन कैसे बनना, मुझे गूगल भी बता सकता है, मुझे और भी वीडियोज़ में देख सकता हूँ। लेकिन क्योंकि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसका बोलने का, अगर वो अच्छा स्पीकर है तो मैं उसके बोलने के अंदाज को सीख रहा हूँ, मैं उसके सीक्वेंस को सीख रहा हूँ, सिलेक्शन ऑफ वर्ड को सीख रहा हूँ, उसकी टोन को सीख रहा हूँ, उसके आई कॉन्टेक्ट को सीख रहा हूँ, उसके जेस्चर्स को सीख रहा हूँ। ये मेरी लर्निंग है। ऑन द अदर हैंड दूसरे बंदे से पूछेंगे, वो कहेंगे इसने ये बोला, यहाँ ऐसे करना है, यहाँ ऐसे करना है, यहाँ ऐसे करना है, यहाँ ऐसे करना है। आपने अपने नोट्स लिए, आपने अपनी लर्निंग एक्सट्रैक्ट की। लर्निंग अगेन आप किस कैनवस से देखती हो दुनिया को, ये है लर्निंग। आप घर से लेके यहाँ तक आए हो, ठीक है, और आप सोशल मीडिया के बंदे हो। कितने बिलबोर्ड्स पढ़े, कितने एड्स को देखा। मैं डीएचए जा रहा हूँ इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग के लिए, पर उस चूहे की दवाई बेचने वाले के बोर्ड के ऊपर लिखी हुई लाइन के पीछे जो लेसन था वो मैंने कैप्चर कर लिया। वजह, आई ट्रेन्ड माई ब्रेन टू लर्न। यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन टू लर्न। इसके अलावा जो भी है रट्टा है जिंदगी में, जो भी है रट्टा। और जब ब्रेन सीखना शुरू हो जाता है तो वो हर चीज से सीखना शुरू कर देता है। वो एक रेडी वाले से भी सीखेगा, वो एक रिक्शे वाले से भी सीखेगा, वो एक साइंटिस्ट से भी सीखेगा, वो एक स्पीकर से भी सीखेगा, वो हर चीज से सीखेगा जब आपका ब्रेन सीखने के लिए ट्यून अप हो चुका है। सिर्फ आपने अपने आप को ये समझाना है कि यार थोड़ी सी क्यूरियोसिटी पैदा करना है, अटेंशन टू डिटेल देना सीखो, देन यू विल एक्चुअली स्टार्ट लर्निंग। अदरवाइज क्या होगा, आप अपने माइंड के अंदर बहुत सारा कंटेंट स्टफ करती जाती हैं, वो आपको प्रोसेस करना पड़ता है, जिससे एक वक्त आता है कि आप लॉस्ट हो जाते हो, अनसर्टेनिटी भर जाती है, पैनिक हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, कन्फ्यूजन शुरू हो जाते हैं और जिंगल मिंगल हो जाता है दिमाग के अंदर, कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ, यहाँ क्या बोलना था। फिर आप कहते हैं ओहो ये मैंने क्या बोल दिया, मैंने तो कुछ और बोलना था, क्योंकि आप प्रोसेस रन टाइम पे कर रही हो ना। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग। मशीन जो है, ठीक है, आजकल जो है जनरेटिव एआई जो है वो एक्चुअली इस थ्योरी पे अमल करती है। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरेटिव एआई। इससे पहले क्या होता था, हमें इफ एल्स रूल बेस्ड लर्निंग करवानी पड़ती थी सिस्टम्स को। रूल बेस्ड लर्निंग के अंदर हमें बहुत सारे रूल डिफाइन करने पड़ते हैं। अगर ऐसा हो तो तुमने ऐसा करना है, ऐसा हो तो ऐसा करना है, ऐसा होने के बाद ऐसा हो तो फिर तुमने ऐसा करना है। इतने सारे रूल्स होते थे। आप लोग रूल बेस्ड लर्निंग करते हो कि इस सिचुएशन में यूँ करना है, इस सिचुएशन में यूँ करना है, ठीक है। जनरेटिव लर्निंग और होती है, उसमें आप जो है ब्रेन को ट्रेन करते हो टू अडॉप्ट, थोड़ा फ्लेक्सिबल देते हो। So you cannot be a good social media manager if you don't have the freedom, if you don't have the courage to learn, if you don't have the courage to do experimentation, if you have so many uncertainties that you cannot do it, if you think you cannot do it, you won't be able to do it. I can guarantee that.
I just wanted to make sure whatever you're going to do, why you're going to do. This is why we were having this discussion.